आपके अंदर पोटेंशियल है, पोटेंशियल जिसको हम कहते हैं पोटेंशियल एनर्जी, मख्फी तवाने जो कि नज़र नहीं आती हमें, लेकिन हर एक पे टैलेंट बराबर का कूट कूट के भरा हुआ है। लेकिन आपको यू हैव टू डिस्कवर योर पोटेंशियल, यू हैव टू डिस्कवर योर टैलेंट, यू हैव टू डू एफर्ट्स टू बी डिफरेंट। एफर्ट्स करना होंगे, सीखना होगा कुछ जो अल्लाह ताला ने आपको टैलेंट दिया है उसको अनडिस्कवर करना होगा, यानी कि दरियाफ्त करना होगा अपने आप को। कहते हैं ना कि हालात इंसान को नहीं बनाते, उसको उससे मिलाते हैं। यानी जो तुम हो ना, हालात अच्छे हों या बुरे हों, ये तो सबके साथ है, पार्ट ऑफ लाइफ है, ठीक है। फिर इंसान को डील कैसे करता है वहाँ पता चल जाता है कि उसके अंदर कितनी सलाहियत है और उस सलाहियत के तहत वो उसको कैसे डील कर रहा है। लेकिन आप किसी भी मसले को, लॉ ऑफ वेस्टेड एफर्ट्स क्या है, यानी आप कोई कोशिश करते हैं, कोई काम करते हैं और उस पर नाकाम हो जाते हैं तो कोई मसला नहीं। नाकामी इज़ अ पार्ट ऑफ लाइफ। आपके एफर्ट्स में नाकाम हो, लेकिन मायूस होकर थोड़ी बैठना है, फिर दोबारा कोशिश करनी है। कहते हैं कि सक्सेस, कामयाबी, जैसे हमने कहा था कि सक्सेस इज़ नॉट ओवरनाइट स्टोरी, यानी सक्सेस के लिए आपको दिन और रात मेहनत करना होगी और आहिस्ता आहिस्ता कामयाबी को हासिल करके एक बड़ी कामयाबी को हासिल करना होगा और उसको शक्ल देनी होगी कि ये मैंने कामयाबी हासिल की है। और कहते हैं सक्सेस कैन टीच यू 10 थिंग्स। कामयाबी आपको 10 चीज़ें सिखा सकती है, बट फेलियर कैन टीच यू 100 थिंग्स। फेलियर सिखाता है आपको कि आप जब नाकाम होते हैं, वो सिखाता है आपको कि आपको क्या करना था और आपको क्या नहीं करना था। एडिसन ने जब इस बल्ब को बनाया तो कितनी एफर्ट्स की थी, कितनी ट्राइज की थी? 100,000, 9,999। तो उसको जब बोला गया कि तुम्हें बोला, उसने उसको पॉजिटिव लिया, नेगेटिव में से ही पॉजिटिव निकालना ही कमाल है। उसने उसको पॉजिटिव कह रहे कि मुझे वो तरीक़े पता है 9,999 के जिनके ज़रिए बल्ब नहीं बन सकता। सब ने कहा कि तूने इतनी एफर्ट्स इतनी कोशिशें ज़ाया हुई। जब उसकी लैब जल गई थी, बर्न टू एशेस, जलकर खाक हो गई थी, तो लोगों ने जाकर बोला एडिसन तुम्हारी लैब जल गई। तो एडिसन ने जब उसको देखा तो भागता हुआ अपने घर गया और अपनी बेगम को लेकर आया। बोले देख, तूने कभी ऐसा मंजर देखा? तो वो दुनिया परेशान, सब हक्का बक्का कि यार ये अजीब इंसान है। उसने कहा कि मेरे वो तमाम तजर्बात जो मैंने किए थे वो अब मिट्टी में, खाक में मिल गया। अब मैं नई एफर्ट्स, नए जज्बे के साथ काम शुरू करूँगा। यह है जज्बा। यानी व्हेन आई स्टार्टेड टीचिंग 1998, 1998 में मैं एक क्लास, पूरे साल एक क्लास पढ़ाई, पूरे साल। उसके बाद 2001 में क्या था, मेरे 10 क्लास रोज़ाना या 10 क्लास यानी 10 आवर्स। तो पहले अगर मैं पहले साल कहता कि मैं 10 क्लासेस पढ़ा लूँ तो मुमकिन ही नहीं है, इम्पॉसिबल। लेकिन ग्रेजुअली मैं क्लास 1 हुई, फिर 2 हुई, फिर 3, फिर 4, फिर करते करते बस 6 घंटे वहाँ पढ़ाना, 4 घंटे यहाँ पढ़ाना। तो सक्सेस इज़ नॉट ओवरनाइट स्टोरी। क्या आप चाहें कि दिन और रात बस आज करें और कल, जैसे यू आर कमिंग हियर टू इम्प्रूव योर स्पीकिंग, ऐसा ही है, बट यू वांट टू बी द गुड स्पीकर। लेकिन क्या आप समझते हो कि पहले दिन आफ्टर टेकिंग द एडमिशन यू विल बी द वेरी गुड स्पीकर? मुमकिन नहीं है, मुमकिन ही नहीं है। यू हैव टू स्पीक 1 सेंटेंस, 2 सेंटेंस और 1 or 2 सेंटेंसेस, देन यू विल टेक टाइम। फिर सोचेंगे, फिर बोलेंगे, फिर आपको लगेगा आहिस्ता आहिस्ता आपके पास फ्लो आ रहा है। ग्रेजुअली आपको फील होगा कि आफ्टर टेकिंग फ्यू क्लासेस यू आर एबल टू स्पीक फ्यू सेंटेंसेस, बट आफ्टर स्पीकिंग फ्यू सेंटेंसेस यू स्टॉप, पॉज, फिर चुप हो जाएंगे, फिर अब क्या बोलूँ? तो वो आप ग्रेजुअली इम्प्रूव कर रहे हैं, अपनी मंजिल की तरफ बढ़ रहे हैं। लेकिन अगर चाहें कि पहले दिन से ही ऐसा हो जाए, ये मुमकिन ही नहीं है। क्लियर माई पॉइंट है? यहाँ तक ये बात को जहन में रखिएगा।